वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सागर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम एक नए चैप्टर के सेकंड कॉन्सेप्ट को लेकर के इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, सो दैट आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं भी देखा है तो आप को रिलेट कर पाए और आप वापस से इस वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था, पूरा इंट्रोडक्शन देखा था इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर के अंदर, और मैंने कहा था कि ये जो इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर है 6 पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ क्वेश्चंस इन कैश पर है, कुछ कंपनी अपने डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में इशू करती है, कंपनी अपने शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश में इशू करती है। अगर मैं कंसीडरेशन अदर देन कैश की बात करूं तो इसके अंदर भी हमने 3 पार्ट किए थे, याद कीजिएगा, रिकॉल करिएगा। एक प्रमोटर, दूसरा अंडरराइटर और तीसरा वेंडर। ठीक है, इसके अलावा इन 3 चीजों के अलावा हमें 2 चीज अलग से पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में पढ़ना है जो एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, और हमें पढ़ना है हाउ टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो प्योरली फोकस्ड होने वाला है इस वाले कॉन्सेप्ट पर। ध्यान दीजिएगा वापस से, आज का जो हमारा वीडियो है वो प्योरली फोकस्ड ऑन डिवेंचर इशू विद कंसीडरिंग रिडम्पशन। मतलब अगर आपने इस 9 केसेस को समझ लिया, और 9 में से भी आपको 6 केसेस ही समझने, ये जो 3 केसेस हैं, थर्ड, इसके बाद आपका 6 और 9, ये 3 केसेस बाइबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो इन 6 केसेस को अगर हमने समझ लिया तो उसी पर बेस्ड आज क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी करके देखेंगे, हमसे होता है या नहीं। तो पहले मैं नंबरिंग करता हूं। देखो, पहले पढ़ना मैंने सिखाया था फर्स्ट वीडियो के अंदर डिवेंचर। फर्स्ट केस ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस कैसे पढ़ेंगे। डिवेंचर 10% डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये फर्स्ट केस था हमारा। सेकंड केस 10% डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। थर्ड केस ध्यान से देखना, थर्ड केस 10% डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट। ये केस वाइबल नहीं रहता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से केस वाइबल नहीं, जिस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं या नहीं करने की जरूरत है, और बुक में भी इसका कवरेज नहीं होता है। 10% डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, ये फोर्थ केस है। फिफ्थ केस की बात करते हैं, 10% डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, दिस इज फिफ्थ केस। और यहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जितनी भी चीजें मिलेंगी वहां पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रहेगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज बुक कर लो। फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा वीडियो बना लिया है, सारी जनरल एंट्री करना भी सिखाया है, थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूं, 2 मिनट वीडियो में लगेगा, बट आप लिंक कर पाओगे। सिक्स्थ केस 10% डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ये केस भी वाइबल नहीं होता है। ठीक है। सेवेंथ केस 10% डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। एट्थ केस बहुत सिंपल, 10% डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहां पर भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लाएगा क्योंकि यहां पर मैच हुआ, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को बुक करना है आज हमें एट द टाइम ऑफ इशू। नाइन्थ केस 10% डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ये केस भी वाइबल नहीं है। तो ये 3 केसेस जो हैं, थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ, आप खुद सोच के देखिए कि कंपनी किसी से 100 रुपीज लेगी, और 100 रुपीज कंपनी, मतलब कोई डिवेंचर होल्डर कंपनी को 100 रुपीज लोन दे, उधार दे, और कंपनी जब उसे लौटाए पैसे तो 80 रुपीज लौटाए, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 100 रुपए दे करके 80 रुपए लेना चाहेगा? इसलिए ये कॉन्सेप्ट वाइबल नहीं होता। सिक्स्थ केस की बात करें, कंपनी, कोई पर्सन ऐसा होगा क्या जो कंपनी को 120 रुपए दे, और जब रिटर्न पैसे कंपनी उसे दे तो 80 रुपीज दे, तो बेचारे का बहुत नुकसान होता है। इसीलिए ये केस भी वाइबल नहीं है और आपकी बुक में कवरेज नहीं देता है। ठीक है। नाइन्थ केस की बात करते हैं, आप 90 रुपए किसी से लो, कंपनी 90 रुपए ले, और जब रिटर्न करने की बारी आए, रिडीम करने की बारी आए, तो कंपनी उसे 80 रुपए लौटाए, तो क्या ये वाइबल है? क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? इसलिए ये 3 केसेस, थर्ड, 6 एंड 9, ये तीनों ही केसेस वाइबल नहीं, इसके क्वेश्चन
करने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में भी नहीं आता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फ्यूचर में होने वाले सारे लॉसेस को आपको बुक करना चाहिए आज आपको बुक कर लेना चाहिए। तो हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सेकंड नंबर केस, ध्यान से देखिएगा, सेकंड नंबर केस, फिफ्थ नंबर केस, क्योंकि सेकंड नंबर यहाँ मैच हो रहा है, फिफ्थ यहाँ मैच हो रहा है और एट यहाँ मैच हो रहा है। यहाँ पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लेगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, और आज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में भी हम इसका रेफरेंस लेंगे और वो वापस से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, वो क्वेश्चन मैं पहले लिखता हूँ फिर उसको सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आदर्श कॉस्मेटिक लिमिटेड इशूड 5000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each on 1st April 2017, redeemable at premium of 8% after 10 years। क्या लिखा है ध्यान से सुनना। कंपनी ने इशू कितने किए हैं? कंपनी इशू 5000 डिबेंचर of 100 each on 1st April 2017 and redeemable, और जब ये पैसे लौटाएंगे तो कितना है? redeemable how much redeemable? It is redeemable of 10% after 10 years, means कंपनी 100 रुपए प्लस 8% प्रीमियम 108 रुपीज रिडीम करने वाली है। लेगी 100 रुपए और रिडीम करेगी 108 रुपए। जरा देखिए केस देख करके बताइए आप कि कौन से पार्ट है इसमें से कौन सा पार्ट पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप देखिए कंपनी इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, कंपनी ने इशू किया है पार पे 100 रुपए लिए हैं, लौटाएगी मोर देन 100 रुपए 108 रुपए के। तो सेकंड वाले केस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेकंड केस। आगे और पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। According to the terms of prospectus, ₹40 payable on application and balance on allotment। ये जो 100 रुपीज है कंपनी ने दो टुकड़ों में मांगे हैं, 40 ऑन एप्लीकेशन मांगे हैं एंड बैलेंस 60 रुपीज कब मांगे हैं? अलॉटमेंट पर मांगे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और दो पार्ट में सॉल्व करता हूँ। ये मेरी कॉपी का लेफ्ट हैंड साइड पेज है और ये राइट हैंड साइड पेज दिया मैंने। यहाँ दो पार्ट में एंट्री में गुचुड़ नहीं हो, इसलिए मैंने ऐसा किया कि बिल्कुल साफ सुथरा दिखे आप। देखिए सबसे पहले कंपनी को 5000 डिबेंचर्स पे 40 रुपीज के हिसाब से पैसे मिल गए, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच? 5000 into 40, 5000 into 40 कितने हो गए? 2 लाख रुपए हो गए। इसके बाद क्या होगा? इस डिवेंचर के पैसे को कंपनी कहां ट्रांसफर कर देगी? कंपनी ट्रांसफर कर देगी डिवेंचर अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, डिवेंचर का टाइप क्या था? डिवेंचर का टाइप था 9% डिवेंचर, डिवेंचर का टाइप था 9%, टाइप मींस 9% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, टू 9% डिवेंचर। तो आप देखिए 2 लाख, दिस इज योर सेकेंड एंट्री। इसका काम हो गया, ध्यान से देखिएगा, इसका काम हो गया। अब हम आते हैं अलॉटमेंट की तरफ, और ये जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात होगी, अलॉटमेंट को ड्यू करते टाइम करना है। ध्यान से देखना, तो पहले आप अलॉटमेंट ड्यू करने की सिंपल एंट्री जो करते होंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की सिंपल एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट ड्यू करने की सिंपल एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ करके डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, ठीक है। ये सिंपल एंट्री करी आपने। अब अमाउंट भी काउंट कर दो आप, 5000 into 60 कितने होंगे? 30 और 3 लाख रुपीज, ठीक है। ये लिखिए।
अब यहाँ पर पिक्चर में आ जाएगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस दिखता है आपको, आज आपको पता है कि इन नियर फ्यूचर यू हैव टू पे सम मोर अमाउंट देन इट्स फेस वैल्यू, दैट इज योर लॉस व्हिच यू नो टुडे इटसेल्फ, तो आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो आप देखो, आपको आज नहीं पता है क्या कि ये जो 8 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये हमें नियर फ्यूचर में लॉस है। लॉस है तो उसको बुक करो। तो बुक करने की एंट्री करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये पूरा नाम होगा। और इसको नलीफाई करने के लिए एंट्री करना पड़ेगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, कितना 8 into 5000, that is 40,000। ये ड्यू करने की एंट्री होगी। अब ये जो पैसा कंपनी ने ड्यू किया यानी कंपनी ने मांगा, ये पैसा आपको रिसीव होगा। रिसीव होगा तो ये वाला पैसा, अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। रिसीव करने की एंट्री में ब्लू पेन से लिख देता हूँ, चलो ब्लैक से लिख देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हाउ मच, जितने मांगे थे वही मिलेगा, 3 लाख 3। इससे हुआ क्या पता है, डिवेंचर अलॉटमेंट 3 लाख रुपए, डिवेंचर अलॉटमेंट 3 लाख से कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनल पोस्टिंग है। और ये नलीफाई करने के एंट्री तो ये आएगा नहीं, ये सिर्फ दिखाने के हाथी के दिखाने के नाम है। और बाकी सब पोस्टिंग में आ जाएगा, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन हो जाएगा। यहाँ भी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है इस चार्ट के बाहर कुछ भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन इस चार्ट के बाहर जाके नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन पढ़ते कहीं आपको मैं बताऊंगा कि इसमें से कौन से कॉन्सेप्ट पर पूछा है। तो चलिए ये क्वेश्चन होपफुली आप नोट कर लेंगे। थोड़ा पॉज कर लो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो, और लिंक आप शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो आज की वीडियो के लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप नोट डाउन कर लें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए फ्रेंड्स, एक दूसरा क्वेश्चन होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो क्वेश्चन हमने किया था। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसके 5 पार्ट हैं। देखिए इसके कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट्स में है, 1 2 3 4 करके 5 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या लिखा, बी लिमिटेड इशूज 30,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। कितने इशू किए हैं, बी लिमिटेड इशूड 30,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच यानी 100 रुपये का फेस वैल्यू, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट यानी माइनस 5% यानी 5 रुपये, तो 95 रुपीज पर इशू किए करे हैं। टू बी रीपेड एट पार एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल बाद इसको रीपे कैसे करना है, रीपे मीन्स रिडम्पशन कैसे करना है, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट पार। एट पार यानी लिया है 95, लौटाएंगे कितना, 100 रुपीज। तो अब जरा इस क्वेश्चन को आप देख करके मुझे बताइए इस चार्ट में से कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, 7th नंबर केस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखो डिस्काउंट पे इशू किया, रिडीम कर रहे हैं पार पे, तो 7th केस लग रहा है। 7th केस मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं दोबारा आपको सॉल्यूशन इसका सॉल्व करता हूँ। क्या एंट्री हो जाएगी, फिर वही बात, 2 पार्ट में हम करेंगे सॉल्यूशन को, सो दैट आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आए। अब देखो इसमें 2 पार्ट भी करने की जरूरत नहीं है, एक ही एंट्री हो जाए, स्पेस मोर देन सफिशिएंट है हमारे पास। पूरा पैसा एक साथ मांग लिया है, यहाँ ऐसा तो नहीं किया ना कि 95 एप्लीकेशन पे मांगे और अलॉटमेंट पे मांगे। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment. This 95 has been issued at lump sum
कॉल्ड एज लमसम, मतलब एक साथ, लमसम का मतलब एक बार में, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, एक बार में पूरे पैसे मांग लिए। तो जब ऐसा हो एक बार में लमसम मांग दे तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं कि अप्लाई भी, एप्लीकेशन के पैसे भी आए और अलॉट भी करना पड़ेगा कंपनी को। तो 95 इंटू 30, 9 त्रिक 27, 2,70,000 और 15, 2,85,000, 2,85,000। अब मैंने ऐसे कैसे कर लिया 285, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट क्या करता है 95 इंटू 30 करता है, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने 95 के 2 पार्ट करे। मैंने क्या किया 90 + 5 किया, 9 3 जा 270 और 3 5 जा 15, 270 + 15 285। ये पहली एंट्री हुई। दूसरी एंट्री, सेकेंड एंट्री, ये जो पैसा है इस पैसा को कहाँ भेजना पड़ेगा, इस पैसे को हमको भेजना पड़ेगा डिवेंचर अकाउंट में। और डिवेंचर का टाइप है 10% डिवेंचर। डिवेंचर का टाइप क्या है, डिवेंचर का टाइप है 10%। तो हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, अमाउंट 2,85,000। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड केस। ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड केस क्या लिखा देखते हैं। सी लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो ये पोर्शन में मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर लें आप, बेटर होगा कि आप समझें, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर किस पर बेस्ड है, इस पर। तो आपको इसको समझना है, तब तक समझना है, तब तक वीडियो को पॉज करके देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना जब तक ये ना समझ में आए। एक बार ये समझ में आ गया तो जितने भी क्वेश्चन है वो चुटकियों में हो जाएंगे और आप कर पाओगे। देखो मैं रेफरेंस किसका ले रहा हूँ, मैं तो इसी का रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो ये रेफरेंस ले रहा हूँ, इसमें से केस लगा रहा हूँ। देखिए सेकंड केस करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं। सी लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। कितने इशू किए हैं, इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच फॉर द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ₹40 लाख। तो यहां देखो अमाउंट नहीं दिया, यहां अमाउंट दे रखा है, नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिया। 40 लाख के डिवेंचर इशू करें। अब 40 लाख के डिवेंचर इशू करे हैं, एक डिवेंचर की वैल्यू है ₹100, तो इससे आपके नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड आ जाएगा। 40,000 डिवेंचर इशू करें कंपनी ने एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो एक डिवेंचर कितने का था, मैं थोड़ा इसको नीचे लिखता हूँ। 40,000 डिवेंचर इशू करे हैं, एक डिवेंचर की कीमत है ₹100 और 5% प्रीमियम पे किया है, मतलब ₹105 पे इशू किया। तो कौन सा केस लगा, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। अभी तो ये लगा, अब देखते हैं इधर जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, देखते हैं रिडीम कैसे करते हैं। रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ ईयर। पैसे कैसे लौटाएंगे, रिडीम करेंगे, रिडीमेबल एट पार है, एट पार है मीन्स ₹100 लौटाना है। तो जरा देखो कौन सा केस आ गया, फोर्थ वाला केस लग गया, चेक करो। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, इशू किया ज्यादा में, लौटाएंगे सेम अमाउंट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, फोर्थ वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करना पड़ेगा। और इसकी एंट्री करेंगे कैसे, देखो सिर्फ मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूं, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा और एक एंट्री चेंज होगी। यहां पर हम जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो प्रीमियम की एंट्री पास करो। प्रीमियम की एंट्री पहले, सबसे पहले तो कंपनी के पास पैसा आ गया 105 इंटू 40,000, तो ये हो गए 40 लाख और 5, 42 लाख आ गए कंपनी के पास। ये 42 लाख की एंट्री हो गई। अब इस 42 लाख में से ध्यान से देखना, इस 42 लाख में से को हम ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में। तो 40 लाख रुपए तो डिवेंचर के हैं, 40 लाख रुपए तो डिवेंचर के हैं, ये तो डिवेंचर के हैं, और ये 5 रुपए किस बात के हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो आपको एक एंट्री और बनानी पड़ेगी यहाँ पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और किसी को दिक्कत आए तो फर्स्ट वीडियो आप प्लीज रेफर कर लेना, इशू ऑफ डिवेंचर के बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें ये सारा डिटेल समझाया है मैंने, ये चारों सारे के सारे एंट्रीज मैंने डिटेल में समझाया, वो रेफर कर लेना तो आपके लिए और इजी हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देखिए 40,000 इंटू 100, 40 लाख तो डिवेंचर के हैं, तो ये 40 लाख डिवेंचर के हो गए। 40,000 इंटू 5 प्रीमियम के हैं, तो ये आपके हो गए 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका सेकंड केस। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी ओर देखें, मेरी आंखों में देखें, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, वो क्या है, ये चार्ट। इस चार्ट को दिमाग में रख लिया तो पूरा चैप्टर आसान है, और अगर ये चार्ट अगर आपको नहीं आता है तो चैप्टर में आगे दिक्कत आएगी, आपको क्वेश्चन करने में जगह जगह परेशानी आएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर ये है कि आप इस चार्ट पे फोकस करें। बेटर क्या है, इस चार्ट को फोकस करें। इसी तरीके से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आगे के और भी मेरे वीडियो जाने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर पे, कुछ 2-3 पार्ट, 5 पार्ट, मैंने कहा 5 या 6 पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, सेकेंड पार्ट में मैंने इसके क्वेश्चन करवाए हैं इस पर बेस्ड, जो कि इशू ऑफ शेयर पर बेस्ड है। थर्ड पार्ट में हम रिडम्पशन वाले कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट में कोलेटरल सिक्योरिटी करेंगे, फिफ्थ पार्ट में हम कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन करेंगे, और हमारा सिक्स्थ पार्ट होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लॉस ऑन राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इन दोनों पर बेस्ड हमारा सिक्स्थ वीडियो आएगा। सिक्स्थ वीडियो इस पर आएगा। फर्स्ट वीडियो ओवरऑल पे आ गया, सेकेंड वीडियो हमारा इस पर आएगा, थर्ड वीडियो अभी हमारा ये चल रहा है, फोर्थ वीडियो इस पर आएगा, फिफ्थ वीडियो इस पर आएगा, और सिक्स्थ वीडियो इन दोनों पर मिला करके आएगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई सा भी, आप देखो अभी तो चलो हम पार्ट में करके पढ़ रहे हैं कि आपको पता है कि ये वीडियो पढ़ रहे हैं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं। तो आप एग्जाम में आपको कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन इस पर पूछा है, क्वेश्चन इस पर पूछा है, इस पर पूछा, इस पर पूछा, इस पर पूछा या इस पर पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके ही समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में, रिवीजन टाइम में, जब आपके एग्जाम होने वाले होंगे उसके कुछ दिन पहले मैं ये वीडियो बताऊंगा जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट को लेकर के होगा, और रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे और आप कर पाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको स्प्रेड करें, लिंक शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।